हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से केदारनाथ से 3 घंटे की दूरी पर रह गया है। तो हमने 3 घंटे पहले स्टे कर लिया था बिकॉज रात ज़्यादा हो गई थी। तो हम अब सुबह हो रही है तो अब हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। तो गाइस, मेरा केदारनाथ का व्लॉग देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले मेरे व्लॉग में। जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले बिकॉज आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी गाइस। चलो फिर देखते हैं केदारनाथ की ट्रैकिंग। गाइस, आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये देखो, ये मंदिर है। ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से आ रही है, और ये मंदाकिनी नदी है। आपको दिख नहीं रही होगी बट जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये केदारनाथ से आ रही है। ये दोनों नदियों का संगम है। सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। गाइस, हम लोग गौरीकुंड में पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमको कोई कार ही नहीं मिल रही थी। सब भरा हुआ है यहाँ पे। गाइस देखो, गौरीकुंड से पहले कितनी भयंकर हवा चल रही है। और तब आएंगे मजे बारिश का वेदर। गाइस पागल होने वाले हैं हम। बारिश होने वाली है। आप आगे बढ़ो, आपका बच्चा यहाँ पे आ गया। गाइस देखो, ये अंकल ने इनका पैर दबा दिया है गाड़ी से। चोट लगी हो, हम केदारनाथ में कितनी भीड़ है। Worst management I've ever seen in my life. गाइस बहुत भीड़ है केदारनाथ में। ये देखो खच्चर वाले की। गाइस केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है केदारनाथ की। और मेन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। शाम के बज रहे हैं 7:14। गाइस हमको पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी बिकॉज ये हमारे साथ दादाजी है ना, तो वो रुकते रुकते चढ़ रहे हैं। थकान है थोड़ा बहुत ज़्यादा। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेकार है। बहुत ज़्यादा बेकार है। बस्ट मैनेजमेंट, बस्ट सबसे गंदी मैनेजमेंट है। यहीं पे पुलिस वाले बहुत बेकार है। यहीं पे घोड़े खच्चर चल रहे हैं। देख ही नहीं रहे घोड़े वाले, इंसानों को धक्का देते हुए चले जा रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे हम लोग। जब बाबा ने बुलाया तो चढ़ जाएंगे। रश देखो, रश गाइस बहुत ज़्यादा रश है। ये बाबा इतने ऊपर क्यों बैठे हो? इतने ऊपर। गाइस दादाजी और मयंक फिर से रुक गए हैं उधर। थोड़ा दादाजी को प्रॉब्लम हो रही है इस चक्कर में। कोई बात नहीं, आराम आराम से चढ़ जाएंगे। आ रहे हैं अब वो दोनों। तनु हमसे बहुत ज्यादा आगे था बट हमने इसको कवर कर लिया। मैंने तुमको पहचाना है, तुम तो पहचान भी नहीं रहे थे। जय शराब, हमने पहचान लिया था। अरे नहीं पहचाना था, आप लोग आगे चले गए थे। तुम लोग बहुत ज्यादा आगे चढ़े हो, हम लोग तो आराम से आ रहे थे। भीड़ बहुत थी उधर की साइड। अब कैसा लग रहा है आपको? दोबारा आओगे आप? दोबारा तो असंभव नहीं है। एक बार में कटिया कड़ी हो गई। दादाजी को थोड़ी तबीयत खराब हो गई। बट सच्चे भक्त है ना, घोड़े से नहीं चढ़ेंगे। हम सच्चे भक्त हैं, घोड़े से नहीं चढ़ेंगे, पैदल चढ़ेंगे। मौसम देखो। बताओ यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दोबारा आओगे? आएंगे ना। अरे भीड़ तो कोई असंख्य है, गिनी नहीं जाती। वही तो, चढ़ तो आराम से जाए बट ये घोड़े खच्चर। मेला मेला देख देख के आनंद आ रहा है और थकान भी महसूस नहीं हो रही। वो तो भगवान का दरबार देख के तो वैसे ही सब कुछ भूल जाएंगे, क्या चढ़े थे क्या नहीं चढ़े थे। कैसी तबीयत है?
बढ़िया चढ़ जाओगे? अरे सब चढ़ जाएंगे। आराम आराम से चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी केदारनाथ आओ, बताओ कितने बजे चढ़ाई कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर से आना 8 बज रहे हैं रात के। नहीं, आनंद तो पैर से चढ़ने का ही है। मैं अपने दादाजी को सहारा लेके चल रहा हूँ और मेरी बहन कुछ नहीं कर रही है। बट ये सारे घोड़े वाले ना, मैं 3 घोड़े वाले से लड़ चुका हूँ। मेरा टारगेट है कि आते आते 5-6 हो जाएंगे वो, और सबसे लड़ाई करनी है। तुझे किससे करनी है? मुझे तो टावर वालों से करनी, नो सॉरी घोड़ा घोड़े वालों के मैं बंद करवा देंगे हम। ये भी धक्का दे के निकलने। चंबल का पानी दिखाएंगे इनको आज। देवों के इधर क्या है, देव मेन मैनेजमेंट महान, अच्छी नहीं है गाइस। देव तेरा एक नाम, गाना होया इसी बात पे। यहाँ पर रोड बहुत चल रही है। महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुमसे ही सब आरंभ, तुमसे ही सब जाएगा। चलो बाबा पहुंचा लो अपने तक, चढ़ जाए महादेव। अगर दादाजी नहीं होते, मेरे को मेरे पैरों पे तो विश्वास है, 2 बैग लेके मैं 8 घंटे में ऊपर चढ़ जाता। हाँ पता भी चल जाता रात को। 8 घंटे में ऊपर चढ़ता, 8 घंटे में। अरे रात को पता चलता, पैर तो सूज जाते ना। वो सूझ जाते, वो चलता, और एक बार में 8 घंटे में चढ़ गाइस ये जाता। यमुनोत्री में भी बहुत आगे आगे था, हमें छोड़ दिया था इसने आधे रास्ते। मैं पहले लेबर था, पहले काम करता था गाँव में। चल चल झूठे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी मैंने। वैष्णो देवी की चढ़ाई नहीं चढ़ पाया और अब पता नहीं क्या है, कितनी एनर्जी आ गई, अब ये चढ़ रहा है। पहले मैं मोटा बहुत था, अब मैं पतला हो गया। गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, अभी काली दिख रही है, वैसे है ज्यादा काली, मजाक पे। देखो, एक जे बैग उठाइए, जे एक जे पिट्टू बैग उठाइए, और ये मेरी जैकेट लेके बैठी है इतनी देर से, पूरी गंदी कर दी कीचड़ में। ये बच्चा है, कौन सी क्लास में रहे तू? 9th में पढ़ रहा है ये, किसने कहा 9th में? नर्सरी का बच्चा है ये, है ना? देखना 9th क्लास में है ये। सिर्फ ये इतना छोटा सा ये बैग, थोड़ा ये है ना, बैग भी खो दिया था इसने अभी। ये बैग पकड़ा है। और जी मेरे दादाजी हैं, थोड़ा उनको क्या पैर में दिक्कत है, बट टेंशन नहीं। अभी आपको एक आगे शॉट दिखाऊंगा एक। गाइस देखो मेरी बात सुनो, ये कितना केयरलेस बच्चा है, इसमें इसके बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, इसने ऐसी बैग छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा, वो खच्चर आ गया था एकदम, इसलिए मैंने। अबे खच्चर वाले तो मैं करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। मैं गिर गया, भाई साइड हो जाओ, खच्चर आ रहे हैं। मैं गिर गया था एकदम, इस वजह से मुझसे छूटा नहीं। तू वैसी गिरा हुआ आदमी है। बताओ इतना सा बैग भी छोड़ रहा हूँ, हमें देखो ये और ये। अरे नहीं नहीं, पीछे पीछे। नहीं मेरा है। अच्छा हाँ, ये खुद का बैग भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इन लोगों के चक्कर में रह गया यमुनोत्री पे भी, जहाँ भी, वरना मैं बहुत तेज चलता हूँ। चढ़ा गया था अब भाई तुक्के से, तुक्का मुक्का कुछ नहीं होता, तुक्के से चढ़ा है, मानो मेरी तुक्का मुक्का कुछ नहीं होता। अरे तुक्के ही है। इट्स ऑल नीड हार्ड वर्क ब्रो। नो गाइस, मेरे अंदर से आती है उनको, मेरे अंदर जिज्ञासा है बहुत ज्यादा। सामने वो आंटी गिर गई है गाइस, देखो बैठी हुई है। मयंक गया उनको उठाने। इतनी भीड़ है, यहाँ की मैनेजमेंट सबसे बकवास है। आंटी पता है शॉर्टकट ले रही थी इसलिए गिर गई, अगर वो डायरेक्ट जाती ना तो नहीं गिरती। शॉर्टकट। ये दादाजी को सपोर्ट देते हुए चल रहा है गाइस, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, बट वो घोड़ा करने को तैयार नहीं है। लाडले मयंक ही कहते हैं। और तुझे क्या बोलते हैं? मेरे का तो क्या बोलते हैं? इस टाइम तो मेरी हालत बहुत कमजोर होती जा रही है, बट अब हमें चलने की आदत पड़ चुकी है। इसको दूध पी के एनर्जी आती है, देख लो। कैसे आप भी अमूल का दूध पियो कभी? अमूल दूध पीता है रोज घर में दूध पीने की आदत है ना, तो यहाँ पे भी दूध ही दूध मांग रहा है पागल। गाइस बट ऊपर महंगाई बहुत है, 20 की पानी की बोतल 50-100 की है, इसलिए आप जो भी लेकर आए तो नीचे से ही लेकर आए। एक चीज दिखाते हैं आपको, देखो एंजॉयमेंट करके चलो, इनके साथ हम थोड़ा भी एंजॉय कर सकते हैं। चलो रे अपन एंजॉय करेंगे आज मेरी नजर लगी दिखे, थोड़ी नजर लगी दिखे। अरे वो माइंड पे डांस कर लिया, आजा
चल मैं डांस करते हैं गाइस, देखना अभी हम लोग डांस करेंगे। दीदी अपन अलग कॉम्बिनेशन है। जो चाय है, चाय के अंदर कॉफी डालनी इन लोगों ने। जिस सब लोग एक जैसे हो गया। अंकल भी चाय के अंदर कॉफी डाल के पी रहे। जी बाबा जी और हमारे दादाजी तो अलग ही चल रहे हैं। शॉप पर हो गए भाई, बढ़िया चीज़ें हैं। अभी हमने बहुत कुछ खाया, अभी बहुत कुछ खाया, अभी हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी तो हमने दाल चावल की प्लेट ऑर्डर करी है। तू खाएगी दाल चावल? क्यों दाल चावल खाएगी? एनर्जी डाउन हो गई तेरी, मतलब है। तू तो कह रही थी केदारनाथ पे कर रही ब्लॉगिंग करूंगी, अगली सौरभ जोशी बनना चाह रही थी तू तो। गाइस आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने रामबाड़ा क्रॉस कर लिया है ना। मतलब 8 किलोमीटर रह गया हमारा ट्रैक, है ना। 8 किलोमीटर बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। ये लोग तो हार मान चुके हैं। हार नहीं मानी। जे तो मर चुके। कह रहा मुझे सांस नहीं आ रही, सांस कह रहा सांस नहीं आ रही। जी देखो रे भाई, देसी सॉल मॉल उड़ गए। 45 मिनट हो रहे हैं, किसी को नींद नहीं आएगी। वही तो 12:45 हो रहे हैं। और व्यू देखो, ये हमारा झरना बह रहा है, ये ऊपर रामबाड़ा है, ये हमारा पुल है। क्या बात है। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारा बद्रीनाथ का व्लॉग रह रहा है। बस आपको ऐसा व्लॉग बना के बताएंगे किसी ने देखी ना होगी। लाडले हल्के में ही लेते हैं। गाइस वो देखो, हमको वहाँ तक चढ़ना है, अभी उससे भी ट्रिपल चढ़ना है ऊपर। टेंशन मतलब तुम्हारे भाई को जी देखो, ये सॉल ओढ़े हैं, जी देखो ये पूरे पैक हैं, जी देखो आप, कोई टेंशन नहीं आती। पूरा फेस नहीं आ रहा, पूरा फेस नहीं आ रहा, अब आएगा ले, सब आएगा तो नहीं आएगा पूरा फेस, है ना। ये चढ़े जा रहे हैं ऊपर, तो वो महंगाई बहुत है इधर। 100 रुपए के हाफ प्लेट दाल चावल, बताओ। मम्मी से बनवा लो, बढ़िया रहता है। हमारी मम्मी इतनी बढ़िया खाना बनाती है, इतना अच्छा खाना बनाती है मम्मी हमारी, है ना। हमारी मम्मी के फेमस है दाल चावल, है ना। गाइस हम अभी से थक गए हैं। अभी तो हमें 3-4 किलोमीटर और जाना है ऊपर। 3-4 नहीं है, कितना किलोमीटर होता है? 2-2.5 किलोमीटर। रात के कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 3:30। 3:30 बजे गलत, 3 बज रहे हैं। 3 बजे चलो 3 तो बज रहे हैं, 3 बजे। यहाँ चल 2 घंटा और हम काम अभी हो, तक जग रहे हैं। 1.5-2 घंटा और लगा, 5 बजे पूरी आई। अरे भगवान, बाबा तुमने इतने ऊपर घर के बनाया अपना, और जब बना दिया तो लिफ्ट भी लगवा देते। लिफ्ट काम नहीं करेगी, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। चलो अब तो घर की याद आ रही है, अभी उतरना भी है, इतना ही। चलो चलते हैं। रोके का टिकट होगा 700 से स्टार्टिंग। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जो हूँ ना, अपने दोस्त, अपनी बहन, अपने दादा जी का सब कुछ छोड़ के सबसे आगे चल रहा हूँ। सब 4 किलोमीटर रह गया। 4 किलोमीटर के बाद मैं फ्री केदारनाथ। 1.5 किलोमीटर तक रोड आएगी, मैं दिखाता हूँ कैसी रोड है आपको। उसके बाद आएगी प्लेन रोड केदारनाथ में। इतना आनंद है, इतना आनंद है, आप देख के कुछ भाई। मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ, दिखाता हूँ। उनने घोड़ा कर लिया, अभी चलते नहीं बना। दीदी के पैर तक गए, दोस्त के पैर तक गए, उसके दादाजी भी आराम से आ रहे हैं। उनके संग एक बाबा जी हैं, वो भी आराम से आ रहे हैं। चलो आपको पहले रोड दिखाता हूँ। जय रोड की हालत, मैं इधर से आया हूँ, देखो इतनी कंडीशन है रोड की। देखो देखो चढ़ाई, देखो चढ़ाई होता ही चढ़ाई है। मैं रात में कर रहा हूँ,
ताकि कोई दिक्कत ना आए। दिन में क्या होता है, दिन में भीड़ बहुत रहती है। हाँ, और जो घोड़े होते हैं ना वो निकलने नहीं देंगे आपको। जो आप कभी भी केदारनाथ आओ, रात के समय करना चढ़ाई, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं शुरू में डींगे मार रहा था, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब ठंड लग रही है मेरी भी। ये देखो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। दादाजी दिख जाए बस। देखो कितनी गाड़ी चढ़ाई है, बहुत गाड़ी चढ़ाई है अभी तो। आई हैव टू गो 4 किलोमीटर्स ब्रो। थैंक यू। ये देखो कहाँ पहुँच गया मैं, केदारनाथ के बहुत पास हूँ मैं। कोने में दिख रहा है ये बिल्कुल, ये लाइट जल रही है, ये मंदिर है, ये बर्फ के पहाड़ है और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। इससे बढ़िया मौका क्या होगा। अभी मेरा 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया मेरा अभी। उसके बाद मैं डायरेक्ट बाबा के पास। अभी मेरी दीदी वगैरह आ रही है, मंदिर पे दिखाऊंगा मैं आपको। वो क्या है, उनके थोड़ा पैर धीरे चलते हैं इस चक्कर में। ठीक है, ओके बाय। बर्फ दिख गई, ये हमारी पहली बर्फ है। ये पहला पॉइंट है जहाँ बर्फ दिखी है, एक यहाँ है और रुकिए आपको दिखाते हैं हम। एक यहाँ है, ये यहाँ तक पूरी बर्फ है। ये पहाड़ आ गए, ये बर्फ है, ये ऊपर से आ रही है। और मैं जा रहा हूँ। बहुत मैं कुछ कह नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है मेरे को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इधर पहाड़, ये देखो, और फिर उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ। ये देखो ना ठंडा पानी है पूरा। नहाओगे ना, नहाओगे? हाँ, नहाने के लिए आने सुंदर, गर्म पानी नहीं है। गरम कुंड तो था, हैगा क्या? गरम कुंड नीचे था ना, गौरी कुंड। अरे गौरी कुंड में पानी नहीं था। हाँ, ये व्यू देखो, इधर से आए हम। आपको चीज दिखाता हूँ। माई सिस्टर इज बैक। मैं तो मर गई। वो तो हमें मालूम है। ये हमारा भाई भी आ गया। हमारे दादाजी अभी केदारनाथ पे नहा के आए हैं 150 रुपए की गरम पानी की बाल्टी से। अब तो ऐसा लग रहा है वो अंकल बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। कितने की चाय है जी? गरम चाय, बिस्किट अभी निकालते हैं हम। देखो गाइस, केदारनाथ में कितनी भीड़ है, लाइन देखो। रजिस्ट्रेशन, दर्शन टू। सो गाइस, फाइनली इतनी मेहनत के बाद मंदिर आ गया। इतनी मेहनत के बाद आई गए। फाइनली आ गए केदारनाथ। बहुत ज्यादा ठंडक, बहुत ज्यादा रश है। बाबा के मंदिर आ गए कुछ टाइम नहीं बैठा। और अभी तक जो लाइनें लगी हुई थी दर्शन के लिए, वो अभी तक वहाँ से हुई। उसकी VIP दर्शन करा रहे हैं हम लोग। उसकी टाइमिंग पता नहीं 8 या 10 बजे। तो बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गाय जी, गाय का मुख है, 4 है। इन चारों से थोड़ा जल लेना पड़ता है और जल लेना पड़ता है। केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग उतर रहे हैं। हम लोगों को गला लग चुका है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडे केदारनाथ में। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारी केदारनाथ की यात्रा अच्छी रही है
हमारे दर्शन भी हो गए हैं, बट हमने दर्शन अंदर जाके नहीं किए, हमने दर्शन बाहर से ही कर लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने चढ़ाई करी। सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे, 4 बजे स्टार्ट करी थी। गौरीकुंड तक भी हमें कोई टैक्सी नहीं मिली, तो हम ऐसे करके 30-32 किलोमीटर चढ़े। गौरीकुंड से मेन चढ़ाई 22 किलोमीटर थी, बट हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी पैदल थे और केदारनाथ तक भी पैदल थे, तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली थी। तो हम शाम को 4 बजे से सुबह 7 बजे तक पहुंचे हैं। 7 बजे से 1 बजे तक लाइन में लगे रहे हैं, बट 5 मिनट की दूरी पे मंदिर था, बट वहाँ से कोई लाइन भी नहीं भर रही थी। 5 मिनट के लिए भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ रहा था लाइन भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं ना कि हर जगह लूटा मारी है, VIP दर्शन करा रहे हैं, तो वही VIP दर्शन हो रहे थे। और VIP दर्शन के भी पर पर्सन 4-5 हज़ार ले रहे थे, और रास्ते में तो कोई पुलिस लगी ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले ऊपर मंदिर में पैसा खा रहे हैं VIP दर्शन के लिए। मतलब बकवास मैनेजमेंट है। वही रास्ता है, वहीं से घोड़े जा रहे हैं, उतर रहे हैं। घोड़े वाले ये भी नहीं देख रहे हैं कि पैदल वाले इंसान को धक्का दे रहे हैं, कौन खाई में गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा है। घोड़े भी इतने स्लिप हो रहे हैं घोड़े से। एक अंकल हमारे सामने गिरे, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। तो गाइस ये चीज़ देख के तो और डर लग रहा था। मतलब पैदल चलने वालों की भी जगह नहीं है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जब भी जाओ, मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग पैसा हो तो ही जाओ। और मतलब पैसा तो मेरे पास भी था, पर मुझे इतना नहीं पता था कि रास्ते में पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। तो जब भी जाओ हेलीकॉप्टर से जाओ, सबसे बेस्ट है। 15 मिनट आपको ऊपर लगेंगे जाने के, 15 मिनट नीचे, बढ़िया आपके दर्शन होंगे। हेलीकॉप्टर वालों का भी VIP है, तो हेलीकॉप्टर से जाओ। मैं भी नेक्स्ट बार हेलीकॉप्टर से ही जाऊंगी, और अगर मेरा पैदल जाने का मन भी होगा तो मैं भीड़ कम होगी तभी जाऊंगी। वैसे भीड़ क्या, जब सीज़न स्टार्ट होता है तो वहाँ भीड़ तो कम होती ही नहीं है, नहीं तो यही है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वहाँ का भी अनुशासन बताती हूँ बद्रीनाथ का कैसा है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को अनुशासन बकवास ही लगा है। बस यमुनोत्री की ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि वहाँ मंदिर पे जाके कोई भी दर्शन नहीं थे, सबके नॉर्मल थे, सब इक्वल थे वहाँ पर। बस रास्ते का थोड़ा मैनेजमेंट बेकार था, बस बाकी तो सब वहाँ पे यमुनोत्री में सही लगा। ये गंगोत्री में भी पैसों का बिजनेस चल रहा है, केदारनाथ पे भी चल रहा है, तो अब देखते हैं बद्रीनाथ पे चल रहा है कि नहीं। बाय बाय गाइस।